हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली रोज सुबह द हिंदू एनालिसिस लेकर आती हूं 8 बजे और 5:30 बजे आप लोगों की मेंस आंसर राइटिंग की क्लास आती है एंड 12 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं यूपीपीएससी के 2 साल के करंट अफेयर्स। ओके, क्योंकि आपका यूपीपीएससी का एग्जाम भी आ रहा है तो इस वजह से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आज जो हमारा टॉपिक रहता है, आज का हमारा टॉपिक है कि भाई घर बैठे आप लोग यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं और यहाँ पर इस तैयारी के साथ आप अपने एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में ये चीज कैसे होगी, क्योंकि देखिए अभी हमारे देश में जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। अभी हमारे देश में जो पैंडेमिक की स्थिति है, महामारी जो चल रही है, उसके दौर में क्या हो गया है कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस वगैरह नहीं ले पा रहे हो। तो किस प्रकार से कि आप लोग घर बैठे अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर लो और एग्जाम को क्लियर भी कर लो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये चीज मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मैजिकल टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर बैठ के अगर इन टिप्स को आपने फॉलो कर लिया, आई गारंटी यू कि आप लोग अपना एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट यू हैव टू फॉलो ऑल दीज टिप्स। इन टिप्स को आपको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। सबसे पहली टिप आपकी रहती है कि भैया आपको पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। प्रेपरेशन कैसी, देखिए क्या है कि जब भी आप यूपीएससी का नाम सुनते हो तो आपको लगता है अरे भैया आईएएस ऑफिसर बनना बड़ा ही मुश्किल है, क्यों, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली हार्ड वर्क भी है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, बिना हार्ड वर्क के तो आपको कुछ नहीं मिलता है, बट साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी है, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं यहाँ पर जो स्मार्ट वर्क करता है वो यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर लेता है। ठीक है, तो जब हमें एग्जाम क्लियर करना होता है तो उसके लिए वी अप्रोच 50% योर हार्ड वर्क, ठीक है, एंड 50% स्मार्ट वर्क। इसके साथ हम लोग यहाँ पर जब इसका एक रेशियो बनाते हैं तो फिर हम यहाँ पर एग्जाम क्लियर करने की पहली सीढ़ी पर स्टार्ट, मतलब हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि यूपीएससी का ये जो हवा लोगों ने बना रखा है कि भैया बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है और आपका डाइवर्स सिलेबस है, इसका कोई चीज पे यहाँ पर वो नहीं है। पर देखिए क्या है, आप अपने आप को तैयार करो। अगर मन में ठानी है तो किसी की भी बात मत सुनो। ठीक है, अपनी तैयारी को यहाँ पर शुरू कर दें। अपने आप से पूछें क्या आप एग्जाम करने के लिए तैयार हो, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और बनना है तो उसकी वजह क्या है। अगर वजह है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई एम है आपके पास, क्योंकि बिना किसी मतलब के कोई कहानी भी नहीं बनती है, बिना किसी मतलब के कहीं आग भी नहीं लगती है, तो बिना किसी मतलब के आपकी यूपीएससी की तैयारी कैसे हो जाएगी, ये तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा, यानी कि एक एम ढूंढना पड़ेगा कि आपका एम क्या है। एक्चुअल में आप बनना चाहते हो यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो। अगर बनना चाहते हो, जवाब हाँ है, तो भैया आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जर्नी को एकदम से स्टार्ट कर दें और याद रखें प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू बी प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली मेंटली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एक बार जब हम एग्जाम में घुस जाते हैं ना, तैयारी में घुस जाते हैं एक बारी, तो क्या होता है ना कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, इतना आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप यहाँ पर एक पेशेंस और परसिवरेंस रख के आप अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे। डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर डिटरमाइंड कि आप यहाँ पर अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, देन यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है जी, तो प्रिपेयर योरसेल्फ इज द टिप नंबर 1। नाउ अगली टिप रहती है आपकी मेक अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या है ना, जब भी हम टाइम टेबल फॉर्म करते हैं उससे क्या है कि हमारे ऊपर एक पुश रहता है, एक प्रेशर रहता है, एक प्रेशर रहता है हमेशा से कि भैया अच्छा हमें यहाँ पर अपने टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। जैसे स्कूल में क्या होता था कि आप लोगों का एक मतलब एक परफेक्ट टाइम टेबल बना दिया जाता था कि पीरियड 1 में ये होने वाला है, पीरियड 2 में ये होगा, पीरियड 3 में ये होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू ब्रिंग योर बुक्स एंड और सारी चीजें आपको यहाँ पर लेकर आनी पड़ती थी। फिर जैसी रिसेस का टाइम होता था आप लोग भाग के जाते थे कि भैया अब आजादी मिल गई, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको अपने ब्रेक का टाइम भी
रखना पड़ेगा। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल से आपको एकदम स्टिक रहना है, एकदम स्टिक रहना है यहाँ पे। क्योंकि देखो, आप अगर आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आईएएस ऑफिसर्स भी कैसे होते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपने वर्क के साथ। दे आर लाइक सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कि वो यहाँ पर अपने डेली रूटीन को बहुत परफेक्ट वे में यहाँ पर फॉलो करते हैं और उनकी जो टाइम टेबल है वो उनको एक ईज प्राप्त कराता है प्रेपरेशन के टाइम में। ठीक है, आप लोग जैसे अपना टाइम टेबल बनाओगे तो इससे बहुत एक ईज रहती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास डेडलाइंस भी होती है कि अगर ऐसे आपने मान लिया कि आपने 6 घंटे का यहाँ पर एक दिन का रूटीन बनाया, 1 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो अगर आप तब तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाई, आपने नहीं करी, तो आपके ऊपर क्या होगा, एक प्रेशर बना रहेगा। और ये प्रेशर जो है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, टाइम टेबल बना भी लेते हैं बट फॉलो नहीं करते हैं। ये बहुत गलत आदत है। जब तक आप लोग अपने मन से डिटरमाइन नहीं हो, क्योंकि देखो कोई भी आपको चेक करने वाला नहीं है, कोई भी चेक करने वाला नहीं। अगर आप धोखा दोगे तो खुद को धोखा दोगे, और खुद को धोखा देना तो एग्जाम क्लियर करने की हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी थी उसमें तो था ही नहीं। तो यहाँ पर धोखा देने से बेहतर है कि काम करो, है ना। चलिए, तीसरी टिप है आपकी, भाई सिलेबस को जान लो पहले। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी भी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो हमें अपने दुश्मन के बारे में पूर्णता से जानकारी होनी चाहिए, कहाँ रहता है, क्या करता है, किस प्रकार के क्वेश्चन देता है, क्या इसका पैटर्न है, क्या पैटर्न फॉलो करता है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसा है, क्या सिलेबस है आपका। डाइवर्स सिलेबस सब कहते हैं, बहुत डाइवर्स सिलेबस है, डेफिनेटली है, पर यहाँ पर क्या करो, जो सिलेबस है ना आपका, प्रिंट आउट निकालो उसके, जहाँ पे भी पढ़ने बैठते हो उसको सामने यहाँ पे लगा लो, रोज के रोज उसका रट्टा मारो, देखो उसको बार बारी क्या आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। ये सारी चीजों से क्या होगा, जब तक आप अपना प्री और मेन का जो एग्जामिनेशन है, अगर आप उसका जो मतलब उसका बेसिकली जो सिलेबस है, जब तक आप उसे थरो वे में यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं जान लेते हो, तब तक यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं होगी। आपको लगेगा अरे भैया सब कुछ पढ़ना है, नहीं, सब कुछ थोड़ी पढ़ना होता है। क्या आप अगर 1000 बुक है, 1000 बुक किसी ने बता दी भैया मैंने 1000 बुक पढ़ी थी, तू भी 1000 बुक पढ़ ली, नहीं, वो आपको पागल बना रहा है, पागल बना रहा है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी होती है, एनसीईआरटीज हैं, वे स्टैंडर्ड बुक है, हद से हद यहाँ पर आप लोग मिनिमम बुक रखें। ये नहीं है 100 की बुक 100 बुक यहाँ पे पढ़ ली, नहीं, 10 बुक पढ़ो और इन 10 बुक का रिविजन भी करो। रिविजन बहुत जरूरी है, रिविजन इज द ओनली की। सो व्हेन यू आर डूइंग रिवाइजिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर रहे हो, तो उसी के हिसाब से क्या है कि आप लोगों को आपके जो दिमाग में चीजें घुस रही हैं, बाउंस बैक नहीं होंगी चीजें, अदरवाइज दे विल बाउंस अवे। ऑलराइट, सो दीज थिंग्स यू हैव टू लाइक अपने दिमाग में क्लियर करके रखना है, बिकॉज अगर आपको सिलेबस की जानकारी होगी उसी हिसाब से आप लोग रेलेवेंट स्टडी मटेरियल देख सकते हो, प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी समझ सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी में आता है। वरना आप कुछ भी पढ़ लोगे, फिर मेडिवल में भी कुछ भी उठा के पढ़ लोगे, आप मॉडर्न में भी कुछ भी उठा के पढ़ लोगे, सारी चीजें थोड़ी पढ़ने लायक होती है। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ना है, नेसेसरी है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। टिप नंबर 4, न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा जरूरी है। देखो आप लोग घर में देखते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे आपके डैड हो, मम्मी हो, सब यहाँ पे न्यूज़पेपर के बड़े शौकीन होते हैं। अब ये न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, हैबिट है, हैबिट है देश से जुड़े रहने की, कि देश भर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, वही चीज आपको ये हैबिट फॉर्म करनी है। अभी से उठा लो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर उठाओ, पढ़ना शुरू करो, जो भी हाल फिलहाल की खबरें आती हैं उनको पढ़ो। ठीक है, अब न्यूज़पेपर आपके एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं, देखिए भैया द हिंदू, द हिंदू है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस है, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ें। ठीक है, और दैनिक भास्कर पकड़िए, दैनिक भास्कर भी आपका अच्छा है, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो आप। तो इस तरीके के आप लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जिससे क्या होता है कि आप लोगों की जो देश भर में दुनियादारी की जो जानकारी है वो प्राप्त होगी। दूसरी बात, द हिंदू पढ़ते हो वोकैब अच्छी होगी, और इससे आपका पता है द हिंदू से आपका पूरा का पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है, क्योंकि न्यूज ऐसी आती है जिससे हम अपना स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लेते हैं। मान लो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की कोई न्यूज आ गई तो आप उससे अपना सुप्रीम कोर्ट, आपका लक्ष्मीकांत में सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कवर हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो सेडिशन लॉ के बारे में कोई चीज आ गई तो सेडिशन लॉ अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा मुद्दे में चल रहा है, तो आपका सेडिशन लॉ कवर हो जाएगा, पॉलिटी का एक हिस्सा है वो कवर हो गया। उसके साथ साथ आपके ब्रिटिशर्स भी कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री कवर हो जाएगी, क्योंकि लाया कौन था सेडिशन चार्जेस, आपके ब्रिटिशर्स लाए थे। कब लाए थे, 1870 में। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो न्यूज़पेपर पढ़ना हैबिट बना लो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो भैया न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही पढ़ो, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते आप। करंट अफेयर्स की जो वेटेज है आईएएस एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा है। आपका ये मान लो 60, आंख बंद करके ये मानो 60% जो एग्जाम है वो आपका करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा। बाकी का तो आपका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, 60% तो एग्जाम आपका इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स पर तवज्जो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, फिर यहाँ पे देखो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट अकाउंट्स फॉर 500 मार्क्स इन द यूपीएससी फाइनल टैली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शनल जो है वो आपको यहाँ पर चूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑप्शनल क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर ढंग से ऑप्शनल की जो तैयारी अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है उसमें। क्योंकि देखो क्या है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑप्शनल चूज करने में भी बड़ी परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है ऑप्शनल चूज करने में, किस तरीके से ऑप्शनल को चूज करें। तो आइडिया थोड़ा सा कम रहता है कि भाई अगर हमारा ग्रेजुएशन में, जैसे आप लोग अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, बैचलर्स की जो डिग्री होती है आपकी, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें जो भी सब्जेक्ट होता है, अगर आपको उसके वही सब्जेक्ट आपका, जैसे मान लो सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ही आपका ग्रेजुएशन में है, सोशियोलॉजी ही आपको इसमें लेना है, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल होगा और आपको जानकारी भी होगी सब्जेक्ट की। तो उसी हिसाब से बहुत वाइजली आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स यहाँ पर वेटेज रखता है, 500 मार्क्स की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग सबसे पहले ऑप्शनल की भी सोचें, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग अगर जैसे प्री की तैयारी करने की सोचते हो तो देखो मेंस की तैयारी शुरू करो सबसे पहले, क्योंकि अगर मेंस की तैयारी करोगे तो प्री की तो अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों चीजों को मर्ज करके चलना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शनल ले लेते हो, जैसे मान लो आपका ज्योग्राफी में कोई दिमाग नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने ज्योग्राफी ले लिया कि भैया मैंने 2 दिन पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, मैं ज्योग्राफी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको दुख होने लगेगा कि भैया मैंने क्यों लिया था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो स्थिति ना हो, इसीलिए बहुत वाइजली आप लोग यहाँ पर चूज करें, बहुत वाइजली यहाँ पर चूज करें। और याद रखें कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए आपके जीएस पेपर से, जैसे आपका सोशियोलॉजी करता है, पॉलिटिकल साइंस करता है। अवेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास कोचिंग की, कोचिंग अवेलेबल हो आपके पास, या फिर आपके पास मटेरियल होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रख के बहुत अच्छी तरीके से इस पर सोच विचार करके चलना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बात हो रही है एनसीईआरटीज की। एनसीईआरटीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज तो ये समझ लो प्रेपरेशन में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कड़ी रहती है आपकी, क्योंकि अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी से क्या होता है, एनसीईआरटी से आपका जो बेसिक है, बेसिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि देखो आप लोग सोचोगे भैया सीबीएसई में जब हम जैसे यहाँ पे बोल दिया जाता है कि 6 से 12 तक आपको यहाँ पर क्या है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है एग्जाम के लिए। अब आप सोचोगे कि हम जब स्कूल में थे हमने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी तो थी, अब क्यों पढ़े। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे जब पढ़ी थी ना तो एक आईएएस एस्पिरेंट के हिसाब से नहीं पढ़ी थी, उस समय पढ़ी थी आपने 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के हिसाब से। अब पढ़ोगे एस्पिरेंट के हिसाब से, एनालाइज करोगे। उस टाइम पे क्या एनालाइज करना, जो मैम ने बता दिया बस वही एग्जाम में आएगा, उसे आके लिख दिया। यहाँ तो ऐसा नहीं करना है ना, यहाँ तो आपको एनालाइज करना है अपनी एनसीईआरटीज को, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और जो थ्योरीज वगैरह है आपके एनसीईआरटी बुक्स की, और देखो बुक्स कभी भी आपके जो ये इंटरनेट वगैरह है ना इसका जगह नहीं ले सकती। बुक्स आर दी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर या ये जो आपकी प्रेपरेशन है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी बुक्स ही रहती हैं। बुक्स के बेहतर बिना तो आप लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें छूट जाती है। देखो बुक्स में आपकी हर वो चीज होती है जो कवर होती है, तो इसी वजह से बुक्स आपको डीप नॉलेज देती हैं। तो इस वजह से बुक्स पढ़ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखो तो यूपीएससी ने खुद ब खुद बोला है कि आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। तो सोचो कितना जरूरी है इनके बारे में पढ़ना, इनको पढ़ना कितना जरूरी है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे आप, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ें। जैसे ज्योग्राफी वगैरह की एनसीईआरटी जो है आप 6th और 12th की, 6 से लेकर 12 तक की पूरी करें, ठीक है। साइंस है
तो साइंस की सिर्फ और सिर्फ 12th के कुछ लास्ट के चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री की आप लोगों को कौन कौन सी करनी है, अब देखो हिस्ट्री तो आपका डिवाइडेड है, एक तो आपका एंशिएंट में डिवाइडेड है, मेडिवल में डिवाइडेड है और मॉडर्न में डिवाइडेड है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर इनकी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। एनसीईआरटीज आर द मस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, आपकी अगली टिप ये है कि आपको नोट्स बनाने, देखो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये नहीं है कि आप लोग पूरे लेंदी नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप फॉर्म करते हो उसमें कुछ आपकी बुलेटिन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। बुलेटिन पॉइंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि मान लो आपके एंड डे है आपके एग्जाम का, 2 दिन बचे हैं, तो इन 2 दिन में आप लोग अपने नोट्स को उठा के देख सकते हो कि अच्छा मैंने ये सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया है। तो एक वो आपकी रेडी टू रिकॉर्नर रिविजन के लिए रहते हैं, आप लोग इनसे काफी हद तक काफी बारी रिविजन कर सकते हो। और आपके हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक बनाओ, फाइल बनाओ, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर रखो और अपने जो नोट्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर आप लोग इसीलिए भी बनाते हो कि आपको टॉपिक पढ़ने में एक आसानी। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो आपके नोट्स वगैरह रहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लो आपका हिस्ट्री है, ठीक है, और हिस्ट्री का ही कोई आपका इवेंट जो है वो आपका करंट अफेयर में आ गया, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो अपने हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन को, जो थ्योरी पार्ट है उसको भी कर सकते हो। तो आप अपने जो हिस्ट्री के आपने नोट्स बनाए हैं उसी में आप लोग करंट अफेयर का वो पार्ट ऐड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज्यादा लंबे लंबे बड़े बड़े नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, खुद ब खुद कुछ आंसर वगैरह लिखते हो, तो उससे क्या होता है कि आप लोग अपना दिमाग चलाते हो, और दिमाग चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आपका मेंस एग्जाम पेपर है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे आपका प्रीलिम्स कैसा है, प्रीलिम्स आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। वहीं पे आपका जो मेंस है आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, आपको उसमें लिखना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, इट इज मेनली अबाउट टेस्टिंग योर एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड कम्युनिकेटिव एबिलिटीज। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि आप किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो आपको दे दिया गया कि आपको यहाँ पर अभी देख रहा था हमें जेंडर गैप देखने को मिला था, जेंडर गैप आ रहा था आपका टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक दे दिया। अब आपके पास अगर पूर्णता से नॉलेज नहीं है या आपको लिखना नहीं आता, तो आप किस तरीके से लिखोगे, आप लोग इसमें थोड़ा सा वो हो जाओगे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको दे दिया तो आप इसे एनालाइज करो, ठीक है। फिर इस पे अपने क्रिटिक्स दो कि मतलब किस तरीके से हम इस पे वर्क कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। और इससे यहाँ पर आपका देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज क्या होती है। आप कैसे कहोगे कि कम्युनिकेटिव एबिलिटीज कैसे, इस तरीके से, क्योंकि आपको लास्ट में कंक्लूड भी करना होता है, और जब आप कंक्लूड करते हो तो उसमें आपका जो ओपिनियन है, जो आपकी सोच है, आपके जो थॉट्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। और आंसर्स आर लाइक योर, कहते हैं ना, मिरर आपकी वो है, मिरर इमेज है, जिससे पता चलता है कि हाँ आप लोगों की जो सोच विचार है, जो विचार धारणा है वो किस तरीके की है। तो ये चीज जो है वो आपके जो भी आपकी कॉपी चेक करता है वो ये चीज समझ जाता है कि इस व्यक्ति की क्या सोच है। तो यहाँ पर वैसे भी जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, ये नहीं है कि अपनी नहीं करना होता कभी। सो बेसिकली इट डिमांड्स यू टू थिंक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑर्गेनाइज्ड व्यूज होने चाहिए, आपके परसेप्शंस होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए फ्लोलेस मैनर में, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है जी। तो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आप लोग अगर संडे का दिन भी बना लें तो आप लोग 1 घंटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है जी। अगली टिप है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोगों को अंदाजा होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपका यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो आपको इससे क्या होता है कि आप लोग इजीली ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, कि आप अगर पिछले 10 साल के अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो 10 साल में आपका 2000 में कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, फिर आपका 2001 में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर जज कर सकते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है। किसी में आपके मॉडर्न इंडिया के सवाल कुछ ज्यादा है, तो किसी में आपके मेडिवल के ज्यादा है, तो किसी में आपके जो ज्योग्राफी है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक गुड सोर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट जो है आपके आईएएस की प्रिपरेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे उतना ही यहाँ पर आपकी जो लर्निंग पावर है वो बेटर होगी, मिस्टेक्स कम करोगे, क्योंकि एट टाइम्स हम लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो ये चीज को अवॉइड करके चलना है आपको, और शेप करनी है अपनी अप्रोच को,
ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है अपनी वीकनेस को और स्ट्रेंथ को। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक फील कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, और किस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोग इजीली सारी चीजें याद कर लेते हो। ओके, तो हाईली रिकमेंड की जाती है आपकी मॉक टेस्ट सीरीज। जब भी आप घर बैठ के प्रिपरेशन करते हो तो हाईली आपकी रिकमेंड की जाती है मॉक टेस्ट सीरीज, तो इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है जी। अगली टिप देखिए, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यहाँ पे फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो अल्टीमेट एम है व्हेन यू आर टेकिंग द आईएएस एग्जाम इज टू वर्क फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो नेचुरली वो चीज आपके अंदर आ जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज आपकी बहुत सारी हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट आपकी पीआईबी है, पीआरएस है, ठीक है, पीआईबी हो गई आपकी, पीआरएस हो गई, नेशनल टेलीविजन प्रोग्राम है, राज्यसभा है जैसे आपकी राज्यसभा टीवी है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहते हो, तो आप लोग यहाँ पर इसको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इससे पढ़ सकते हो, और यहाँ पर राज्यसभा टीवी के जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं तो उनको आप लोग यहाँ पे फॉलो करके चलें तो आपका बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, रिवीजन जो है वो आपको यहाँ पर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं, जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं उतना ज्यादा बेहतर रहता है। तो रिवीजन जो है आपकी, रिवीजन इज द की, और रिवीजन को यहाँ पे फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करते जाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ पर काफी हद तक होती है एनहेंस। ठीक है, वो यहाँ पर काफी हद तक एनहेंस होती है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर फॉलो करना है रिवीजन की स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम आप रिवीजन करते हो उतना टाइम आपकी जो नॉलेज है वो आपकी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ऑलराइट, यूपीएससी का इंटरव्यू, आप लोगों को पता है ये 3 प्रोसेसेस होती हैं आपके एग्जाम में। एक तो आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पर पता चलता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाइड हो, यानी मेंस क्वालिफाइड इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और ये आपकी इंपॉर्टेंट स्टेज है इस प्रोसेस में। तो इसमें क्या होता है, इट इज समथिंग मोर देन एकेडमिक, that will help you and you will be assessed on qualities such as your diplomatic skills, communication skills होनी चाहिए आप में, presence of mind होना चाहिए, रिएक्शन टू स्ट्रेस होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, हॉबीज पूछी जाती हैं, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर अपना डेवलप कर सकते हो। ठीक है, घर रह के आप लोग अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड आस्क सेवरल क्वेश्चन टू योरसेल्फ, कि आप लोग मतलब अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, उसका जवाब दोगे तो आपकी एक तो हेजिटेशन कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप आई टू आई कॉन्टैक्ट अपने आप से करोगे, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों की खुद ब खुद जो एक झिझक होती है ना वो यहाँ पर खत्म होती है, हेजिटेंसी खत्म होती है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, चलिए आपकी अगली बात, अगली जो टिप है आपकी वो है कि रेलेवेंट मैगजीन्स होनी चाहिए। तो मैगजीन्स जैसे कि आपकी योजना है, कुरुक्षेत्र है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैगजीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आईएएस एग्जाम के लिए, तो आप लोगों ने जरूर पढ़ें। और कुछ यहाँ पर कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक्स जैसे कि आपके पॉलिटी, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, और यहाँ पर आप लोग योजना की जो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, ईपीडब्ल्यू मैगजीन्स है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके कि आप लोग यहाँ पर रहें, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी जब हम करते हैं तो उसके लिए पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो पॉजिटिविटी आप लोग अपने लिए अपने साथ बांध के चलें, क्योंकि जब तक आप लोग पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप लोग यहाँ पर जो वर्क है, जो काम की आपने शुरुआत करी है वो आप यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एट टाइम्स क्या होता है कि हम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में जब हमारा एक बार एग्जाम क्लियर नहीं होता है, या फिर हमसे प्रिपरेशन नहीं हो रही होती है, बीच में ही हमें परेशानी होने लगती है, लगता है कि भैया इतना टाइम इसमें डिवोट करें। पर देखिए क्या है ना, अगर आपने एक गोल को सेट कर लिया है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है और मुझे इसे फॉलो करना ही करना है, और आपका टारगेट क्या है, आईएएस बनना, तो इसके लिए चाहे कितना भी आपको कितना भी गोल गोल घूमना पड़े, टेंशन लेना पड़े, पर आप इस एग्जाम तक आप लोगों को ये क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना ही है। तो इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को यहाँ से हटाओ, दिमाग से हटाओ, और जो आपके जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग को यहाँ पर डेवलप करो,
और यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि पूरा दिन आप लोग पढ़ाई करते रहो, अपना थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम लिया, ब्रेक लो, ठीक है, कहीं घूमो, दोस्तों से बातें करो, इस तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पर करो, तभी आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को कर सकते हो। अदरवाइज तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप बंद एकदम बैठे हुए हो, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो और उससे बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी। ओके जी, तो यही थी आप लोगों के लिए 15 टिप्स, और आप अगर इन्हें फॉलो करते हैं तो आप लोग यहाँ पर इजीली बन सकते हैं IAS ऑफिसर्स। तो घर बैठ के आप लोग इन टिप्स को करें फॉलो, ठीक है, और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलिए, so bye bye everyone, take care and have a wonderful day ahead. Bye bye all of you.